धीरे धीरे दर्द गिरने लगेगी, धीरे बोलना सीखते हैं, बोलने ही नहीं सीखोगे तो बात है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे तो करते नहीं है। अब पूरा आलू सही है, तो ज्वाइन तो करो वापस, फिर से बीच में आता है, तो ऐसे करता है, ऐसे करता है। थोड़ा शेयर कीजिए फटाफट। अहमदाबाद के ग्रुप में भी शेयर कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। मात्र 10 मिनट लेंगे आप, ज़्यादा नहीं लेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा, 10 भी ज़्यादा हो जाएंगे। बात स्टार्ट करने में 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो उस पर कॉपी लिंक पे जाइए, फिर शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर कीजिए अन्य ग्रुपों में, अधिकतम लोग जुड़ पाए। तो शेयर करने का भी सिखाना पड़ेगा क्या? मोहन भाई रोहत जोहा, सबके नाम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ लगभग 100 से ऊपर नाम होने जा रहे हैं। तो थोड़ा और बढ़ाइए, शेयर करो अपने अपने ग्रुपों में। आंकड़ा नीचे मत आना, नहीं होना चाहिए। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। लाइव होने का कारण आप लोगों ने मैंने पहले ही लिख दिया था। अभी छात्र संघ चुनाव 2022 का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर हम लोग लाइव आए हैं। 2019 में छात्र संघ चुनाव हुआ था, उसमें उसके बाद में आपका ये कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने और पूरे भारत देश में आना जाना बंद था, और राजस्थान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। तो अब की बार पुनः वापस स्टार्ट हुए हैं। कुछ चुनावों को लेकर हम लोग लाइव आ रहे हैं। अभी हम लोग बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की, जहाँ पर डूंगरपुर की तमाम कॉलेजें हो गई, बांसवाड़ा की कॉलेजें हो गई, उदयपुर की कॉलेज हो गई, प्रतापगढ़ की कॉलेजें हो गई, और कुछ अन्य जगह पर भी हो सकता है कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, न किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में है। हो सकता है कि किसी चुनावों में विशेष मुद्दों के साथ में थोड़ा सा सहयोग दिया होगा, लेकिन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा किसी राजनीतिक पार्टी का फ्रंट नहीं है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा मात्र और मात्र आदिवासी परिवार की सामाजिक विंग है, जो 2016 से अस्तित्व में आई है, और 2016 के बाद में अनवरत डूंगरपुर के राजकीय SVP कॉलेज, जो सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसको मिनी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसके अंदर अनवरत 4 बार जीत हासिल की है। और पास में ही हमारा वीरबाला कालीबाई क्लासवा जो कॉलेज है, उसके अंदर भी हमने अनवरत जीत हासिल की है। अभी हम लोग देखते हैं कि पूरे संभाग में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पैनल खड़ा हुआ है। इसके सिमिलर कहीं कहीं 2-3 जगह पे और खड़े हो गए, लेकिन वो निर्दलीय गिन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ निर्दलीय भाइयों से कि वो आप लोग भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के समर्थन में आज रात है आपके पास, आ जाइए। दूसरा, जितने भी कॉलेज में हमारे भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जो पैनल उतरा है, उसको तन मन धन से सहयोग कीजिए। और मैं तमाम आदिवासी समुदाय के साथ में जो अन्य वर्ग के समुदाय हैं, जैसे दलित समुदाय है, OBC समुदाय है, और जो भी अन्य वर्ग का जो समुदाय है, उनसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम लोग आदिवासी इलाके में जो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो कहीं न कहीं बाधित हो रही है। कॉलेजों के अंदर लेक्चरर नहीं है, कॉलेजों के अंदर सारी सुविधा नहीं है। आज हम देखते हैं डूंगरपुर कॉलेज जो सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके अंदर छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए स्टाफ नहीं है। तो पुलिस प्रशासन ने शिक्षा विभाग से कार्मिक मांगे हैं।
तो ये कितना शर्मनाक घटना है। इतने बड़े कॉलेज के अंदर जहाँ पे तमाम वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके अंदर शिक्षक नहीं होना बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और आज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजस्थान के जो डूंगरपुर जिले से आते हैं और इसी कॉलेज में पढ़ के गए हैं, तो इनके रहते हुए भी कॉलेज को स्टाफ नहीं मिल पाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते आए हैं कि आपका ये जो दरियाबाद का कॉलेज है, उसके अंदर मैं नहीं कह रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का एक न्यूज़ चला था, उस न्यूज़ के अंदर ये साफ लिखा था कि एबीवीपी और एनएसयूआई एक होकर लड़ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक होकर लड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ समय पूर्व में पंचायती राज चुनाव हुआ था, जिसमें निर्दलीय के तौर पे अधिकतम हमारे लोग जीते थे और कांग्रेस और बीजेपी के लोग कम मात्रा में जीते थे। लेकिन उन्होंने डूंगरपुर जिले में जिस प्रकार से उनका मिश्रण हुआ और उनका मिलन हुआ, वो सब जग जाहिर है, आपके आंखों के सामने है। ठीक उसी प्रकार से फलासिया में उनका मिश्रण हुआ, दलोट में हुआ और ऐसे ऐसे सागवाड़ा में हुआ। तमाम जितने भी पंचायत समिति प्रधान बन रहे थे, वहाँ पे उनका मिश्रण हुआ और एक प्रकार का धोखा दिया। तो आपका ये जो एबीवीपी है वो भाजपा समर्थित संगठन है और एनएसयूआई है वो कांग्रेस समर्थित संगठन है। तो आप लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मात्र और मात्र कॉलेज चुनाव में आते हैं और कॉलेज चुनाव के बाद में गायब हो जाते हैं। जैसे कि बरसात के समय में बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पति ऊपड़ के आ जाती है, उसके बाद में वो गायब हो जाती है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कॉलेज के लिए जो हमेशा लड़ता आया है, लड़ रहा है, जिससे प्रतापगढ़ कॉलेज का अपन देखते हैं कि लड़के लोग वहाँ पे अनवरत साल भर छात्रवृत्ति के लिए लड़े थे और 3 साल की छात्रवृत्ति आज तक बहुत सारी कॉलेजों में उपलब्ध नहीं हो पाई। तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा लड़ता आया था और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा समय समय पर छात्र हितों के लिए आंदोलन कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, ज्ञापन दे रहा है। और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे उदयपुर संभाग में जो तेजी से निजीकरण बढ़ रहा है, उसके लिए भी आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करेगा। और स्कूल से लेकर छोटे बच्चों की पाठशालाओं तक, आंगनबाड़ी महाबाड़ी तक भी बच्चों का क्या किस प्रकार से भविष्य सुरक्षित है, उनको क्या खाना दिया जा रहा है, क्या पीना दिया जा रहा है। और जनजाति यानी जो आदिवासी छात्रावास है, ट्राइबल छात्रावास है और आपका समाज कल्याण के छात्रावास है, उनमें भी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा टीम बनाकर भ्रमण करेगा, ताकि वहाँ के बच्चों को क्या खाना मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं अंत में पूरे आदिवासी समुदाय से एक ही अपील करना चाह रहा हूँ कि आपका बच्चा अगर कॉलेज भी किसी भी उदयपुर संभाग के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हो और वहाँ अगर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का पैनल उतरा है, तो आप लोग अपने बच्चे को समझाइए कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा एक सामाजिक यूनिट है और एक विचारधारा लेके चल रहा है। आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा और जो आपका रिजर्वेशन है उसको लेके लड़ाई लड़ रहा है और आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहा है और कॉलेज में समय समय पर असुविधाओं के लिए लड़ रहा है, समस्याओं के लिए लड़ रहा है। तो आप लोग अपने बच्चों को, जो भी अगर चले भी गए हैं, उनको एबीवीपी, एनएसयूआई या किसी भी संगठन ने बुला लिया है, रात भर का खाना भी देंगे वो लोग। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि एबीवीपी और एनएसयूआई के पास जो पैसा है वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा हमारा ही है। तो उनके पास खाइए, पिए, मजे कीजिए और सवेरे मॉर्निंग में उठकर आप लोग सवेरे आइए और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जो भी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो हमारा प्रत्याशी खड़ा किया है, उसके नाम के आगे मोहर लगाइए और वोट को सीधा मोड़िए, आड़ा मत मोड़िए, ताकि उसका ठप्पा उसके नाम से आगे लगे और उसका आपका वोट खारिज नहीं हो। कहने की बहुत सारी बातें हैं, मात्र मैंने 10 मिनट कहा था, 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं और इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाह रहा हूँ। तो अंत में मैं तमाम आदिवासी इलाके के लोगों को, अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को आह्वान करना चाह रहा हूँ कि आपकी कॉलेज में जहाँ जहाँ भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का पैनल खड़ा हुआ है, आप लोग तन मन धन से सहयोग कीजिए,
धन देना नहीं है, लेकिन सवेरे बच्चों के पास में गाड़ी घोड़े नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि किसी गांव पंचायत में एक गाड़ी करके उनको कॉलेज तक पहुंचा दिया जाए और उनके चाय की पैसे दे दिए जाए, तो बच्चे लोग कॉलेज में आराम से आके वोट डाल देंगे। और भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो राजस्थान में लड़ रहा है, उसके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं। तो पूरे देश देख रहा है टकटकी से, राजस्थान के दक्षिणी इलाके से, आदिवासी इलाके से एक ज्वाला उठी है। वो ज्वाला पूरे देश में जोहार की क्रांति करेगी और पूरे देश के आदिवासी और जो भी दलित समुदाय हैं वो सारे इस ओर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आपके सपनों पे खरा उतरेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी को एक बार पुनः बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग फेसबुक पर आकर मेरा लाइव देखा। और इसको मैं चाहता हूं कि डाउनलोड करके आपके अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिकतम लोगों को तक पहुंचे। और जो बच्चे विद्यार्थी लोग चले भी गए हैं तो उनको एन प्रकार मैसेज कीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और जहाँ जहाँ हमारे बच्चे लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि विरोधी खेमे में रहकर भी मेरा जो लाइव है वो देख रहे होंगे। तो अगर कोई संगठन वाले ले भी गए हैं तो आपको वहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ अपने माता पिताओं से, जो भी माता पिता उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आज हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो ज़माना गया जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज में, बहुत समय तक प्रचार करना पड़ता था। आज तो मात्र फ़ोन से द्वारा प्रचार हो सकता है। तो अपने बच्चों को रात के समय में नहीं भेजिए, क्योंकि बरसात का मौसम में जीव जंतु निकलने की पूरी संभावना है और कहीं अपने बच्चे के साथ में कुछ बुरा होने की संभावना है। इसीलिए आने वाले समय में अपने बच्चों को मॉर्निंग में सवेरे नहा धुलाकर आराम से भेजिएगा। और सभी संगठन वाले की गाड़ियाँ आती है, किसी भी गाड़ी में चला जाए और अपनी मन मर्जी से जिसको वोट देना है वो देके आ जाएगा। तो अंत में आपका कोई भी मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपके मित्र का बच्चा हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जो हम लोगों ने विचारधारा खड़ी की है, उस विचारधारा के साथ में समझौता ना करके विचारधारा को जिताने का प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी को धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश। वोट एंड सपोर्ट भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, शॉर्ट में BPVM। मान रहे, सम्मान रहे, भिल प्रदेश का नाम रहे। विद्यार्थियों के सम्मान में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में BPVM मैदान में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। और खास करके एक बार और कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा कॉलेज अभी देवलपाल में खुला है डूंगरपुर जिले में, उसमें जो कॉलेज खुला है उसका हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ का जो देवलपाल का एक ऐतिहासिक पुरुष राजा हुआ थे हमारे, भील भाणामनाथ के नाम से गीत भी गाए जाते हैं। तो उस कॉलेज का नामकरण भी हम लोग भील भाणामनाथ के नाम से करेंगे। अभी फर्स्ट ईयर से क्लास चालू हुई है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश, जय BPVM। धन्यवाद।